फरीदाबाद बल्लभगढ़ के रहने वाले अनमोल जैन ने चाइना की धरती पर भारत का परचम लहराया है, जिसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम लोगों ने अनमोल जैन को बधाइयां दी हैं। दरअसल हाल ही में हुई चीन के चेंगडू शहर में एयर पिस्टल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम के दौरान अनमोल जैन ने भारत के लिए ब्राउन मेडल जीता है, जिसके बाद अनमोल जैन सहित भारत के तमाम खिलाड़ियों को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी है। तो वहीं अपने शहर बल्लभगढ़ आने पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने भी अनमोल जैन को बधाई देते हुए कहा है कि उनके शहर और देश के लिए गौरव की बात है। अनमोल जैन चाइना की धरती पर भारत का परचम लहराया है, इसके लिए वह उसे शुभकामनाएं देते हैं। तो वहीं अनमोल जैन के घर पहुंचने पर अनमोल जैन के पिता अशोक जैन और माता बेहद खुश हैं। घर में खुशी का माहौल है और लगातार बधाई देने वालों का तांता लग रहा है। वहीं अनमोल जैन की माने तो वह करीब 15 वर्ष का था जब से ही एयर पिस्टल शूटिंग में उनका रुझान था और परिवार की तरफ से भी सहयोग मिलता रहा, जिसके वोट आज वह हैं कि इस मुकाम पर हैं और आगे भी लगातार देश के लिए खेलते रहेंगे। अब तक उसने करीब 150 से ज्यादा मेडल अलग अलग देश में हुई प्रतियोगिताओं में भारत के लिए जीते हैं। वहीं अनमोल जैन के पिता अशोक जैन की माने तो जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं उस उम्र में अनमोल एयर पिस्टल शूटिंग का शौक रखता था। जैसे उन्हें लगा कि जैसे उनके बेटे को शौक एयर पिस्टल शूटिंग की तरफ है तो उन्होंने उसका पूरा सहयोग करना शुरू कर दिया और समय समय पर उसकी पढ़ाई के साथ साथ उसकी ट्रेनिंग का भी ध्यान रखा। आज उसी का नतीजा है कि बेटे अनमोल जैन ने चीन की धरती पर अपने देश का भारत का झंडा लहराया है और वह आगे भी इसी प्रकार देश प्रदेश और अपने शहर का नाम ऊंचा करता रहेगा। अनमोल, हाल ही में आपने ब्राउन मेडल जीता है, किस खेल में जीता है और किस तरीके की आपका संघर्ष रहा इस पूरे खेल के जन्म उसमें रहा इस तरीके से? अभी 31st वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे चेंगडू चाइना शहर में, तो वहां पर मैंने ब्रॉन्ज मेडल टीम में जीता है। और रही शूटिंग की बात, मैंने सन 2011 से शूटिंग स्टार्ट की थी और अभी 2023 यानी कि मुझे शूटिंग करते हुए करीब करीब 12 साल हो चुके हैं। कितनी उम्र रही होगी जब से आपने ये शुरुआत की और अब वो फिलहाल कितनी उम्र है? और जब मैंने शूटिंग स्टार्ट करी थी मेरी एज अराउंड 14-15 थी और अभी 25 हो चुकी है। कहाँ से जज्बा आया कि भाई एयर पिस्टल का गेम आपको, क्योंकि जिस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं आप उस समय में आप खेल के एयर पिस्टल के प्रति इतने रुझान हुआ आपका? हमारे स्कूल में काफी स्पोर्ट्स हुआ करते थे, तो लेकिन मेरा लगाव बचपन से ही पिस्टल की तरफ ज्यादा था, तो इसलिए मैंने शूटिंग की तरफ अपना रुझान ज्यादा रहा मेरा। कितनी मेहनत आपको इस बीच करनी पड़ी सफर को तय करने में? मेहनत की बात अगर करें तो करीब करीब मैं आज भी 8 से 10 घंटे रोजाना ट्रेनिंग कर रहा हूँ शूटिंग के लिए और आने वाले कॉम्पिटिशन्स के लिए काफी मेहनत कर रहा हूँ। अगर इस पूरे कार्यकाल की बात करें, जिस तरीके का आपका रहा पूरा सिस्टम रहा, तो ऐसे में परिवार की तरफ से कहते ना कि किसी का सहयोग होता तब आगे बढ़ते, तो परिवार की तरफ से कैसा सहयोग रहा आपका? परिवार की तरफ से शुरू से ही मेरे दादा दादी जी का आशीर्वाद मेरे साथ रहा था। आज वो मेरे बीच में नहीं है, लेकिन आज मेरे मम्मी पापा बहुत सहयोग कर रहे हैं मेरा। शुरू से ही जब से मैंने शूटिंग स्टार्ट की है मम्मी पापा का सहयोग शुरू से काफी रहा है। हालांकि मेरी बहनों ने भी मेरा काफी सहयोग करा है ताकि मैं अपना गेम कंटिन्यू कर सकूं, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास से था तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था इस गेम को, क्योंकि ये काफी एक्सपेंसिव गेम है। तो इसलिए मेरे मम्मी पापा और मेरी दादा दादी का आशीर्वाद हमेशा से मेरे साथ रहा। अनमोल, लगभग अगर बात की बात की जाए तब तक कितने गोल्ड मेडल जो आपने जीते हैं और कौन से देश में खेल जा चुके हैं? अभी तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैंने 37 पदक जीते हुए हैं और रही देशों की बात, मैंने करीब 13-14 देश में जा चुका हूं, जिनमें जर्मनी, चेक रिपब्लिक, ईरान, कुवैत, मलेशिया ये सभी शामिल हैं। कितने मेडल, अगर मेडलों की बात की जाए तो लगभग कितने मेडल? 37 इंटरनेशनल पदक अभी तक मैं जीत चुका हूं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्विटर पर आपको बधाई दी है, क्या कुछ कहना? गवर्नमेंट का स्टार्टिंग से ही मतलब काफी सपोर्ट रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट के बिना इस छोटे से कस्बे से इतना नाम शूटिंग गेम में निकलना काफी मुश्किल हो जाता है, इसलिए गवर्नमेंट का काफी शुरू से सपोर्ट रहा है। और 2018 में भी मैंने जब मेडल जीता था तब मोदी जी ने ट्वीट किया था और काफी सपोर्ट किया था। अभी भी उन्होंने ट्वीट करके काफी खिलाड़ियों का प्रोत्साहन काफी बढ़ाया है। आगे क्या कुछ कहां तक जाने का कोई लक्ष्य रखा हुआ आपने? अभी अगले साल ओलंपिक्स होने हैं, तो अभी नेक्स्ट ईयर से उसके क्वालिफायर्स होंगे, तो फिलहाल मेरा भी लक्ष्य अगले साल के ओलंपिक्स के क्वालिफायर्स पे रहेगा। अनमोल, एक आखिरी सवाल,
आजकल के युवा पीढ़ी नशे की तरफ ज्यादा अग्रसर हो रहे हैं, ऐसे में आप क्या संदेश उन्हें देना चाहेंगे, क्योंकि आपकी भी उम्र उन युवाओं में मिलती है, तो ऐसे में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं एक ही संदेश देना चाहूंगा। रही नशे, मतलब जैसे नशे की बात है, तो आप खेल का नशा चुनिए, क्योंकि ये नशा काफी बेहतर रहेगा। अशोक जी, हाल ही में बेटे ने ब्राउन मेडल जीता है एयर पिस्टल में, किस तरीके से उसका ये कार्य रहा और इस तरीके से क्या कुछ करना रहा? 31 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स चाइना में हुए थे। बेटे ने वहाँ टीम ब्रॉन्ज मेडल जीता। बेहद खुशी का माहौल रहा परिवार में भी, और बेहद इसने मेहनत की। इसके कोच राकेश सिंह, जो इसके साथ पिछले 12 सालों से लगे हुए हैं, उन्होंने भी बहुत मेहनत की इसके साथ। और अब तक करीब 21 बार 13 देशों में होके आया, और सभी जगह से आज तक देश के लिए मेडल जीते हैं इसने। और 167 मेडल इस देश में इसने जीते हैं। 2016-17 में राष्ट्रीय चैंपियन भी रहा। इसने ओलंपियन को हरा के गोल्ड मेडल जीता इस देश के अंदर। तो सरकार की भी इस मामले में मैं कहना चाहूँगा कि सरकार का भी सहयोग काफ़ी रहा है, और सरकार की बदौलत ही आज ये मेरा बेटा इस मुकाम तक पहुंचा है। पीएम साहब ने भी बाकायदा ट्वीट कर बधाई दी है, किस तरीके से देखते हैं? देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आज से 3 साल पहले भी, जब ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स और वर्ल्ड कप जीत के आया था, तब भी इसको बधाई दी थी। और आज 2 दिन पहले भी उन्होंने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के खिलाड़ियों को ट्वीट करके बधाई दी है। उससे खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ा है, और देश के अन्य खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहन मिला है। रोजमर्रा में किस तरीके से रहता है अनमोल, किस तरफ इसका रुझान ज्यादा नजर आता है? इसका रुझान केवल और केवल शूटिंग की तरफ ही है। 10 से 12 घंटे डेली मेहनत करता है। पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका है, एमकॉम की पढ़ाई कर चुकी है। अब तक अग्रवाल कॉलेज में इसने पोस्ट ग्रेजुएशन की है। तो इसका पूरा दिनचर्या इस तरीके से है कि रात को 12 बजे तक ये सोता है डेली। सरकार का किस तरीके का सहयोग है बात की जाए? सरकार के सहयोग के बिना कुछ भी नहीं हो पाता। सरकार ने जो विदेशों में मेडल जीते हैं, तो ये केवल सरकार की बदौलत ही है कि जो ये विदेशों तक गया है। सरकार के पैसों से गया है, हमारे तरफ से कोई पैसा नहीं दिया गया। तो आगे भी लगातार इसका जो खेल है वो जारी रहेगा? बिल्कुल लगातार जारी रहेगा, और हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य, हमारे जीवन का उद्देश्य है कि भी देश के लिए ओलंपिक में मेडल जीत के लाए।